राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मॉर्निंग शुरू हो गई है और मॉर्निंग शुरू होते ही मेरी एक्सरसाइज रूटीन भी स्टार्ट हो गया है। और आजकल जिस दिन मैं वीडियो नहीं डालती हूँ उस दिन मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं डेली ही अपना एक्सरसाइज रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि डेली वीडियो बनाना, डेली इसे एडिट करना, डालना बहुत मुश्किल काम है। और लोगों को, बहुत से लोगों को लगता है ऐसा कि यूट्यूबर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बस मोबाइल उठाए और अपना वीडियो बनाया कहीं कभी और डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत लगती है। किसी भी काम को आप करेंगे तो उसमें मेहनत तो लगेगी ही। तो आजकल मेरी एक्सरसाइज में भी मुझे इतनी ही मेहनत लग रही है और चाह रही हूँ कि मेरा कुछ तो रिज़ल्ट मुझे मिले और आप लोगों को भी देख के समझ में आए। तो फुल मेरी एक्सरसाइज चलती है, साथ ही ठाकुर साहब की भी एक्सरसाइज चल रही है। बस वो रूम के अंदर करते हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। और जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ उस दिन हम दोनों ना नीचे ही रूम में, बेडरूम में वहीं पे कर लेते हैं। तो बहुत दोनों को बहुत आराम से करते बनती है। लेकिन जिस दिन मुझे वीडियो बनाना होता है तो मैं यहाँ ऊपर आके छत पर करती हूँ, तो फिर वो रूम में आ जाते हैं और ऐसे हमारा रूटीन चल रहा है। तो किसी भी काम को करने के लिए ना हमें मतलब बहुत ज़्यादा जब हम उसमें उतरेंगे तभी वो काम हमारा सफल होगा। तो वैसे ही एक्सरसाइज तो डेली ही, मैं ना भी उठ पाऊँ तो ठाकुर साहब मुझे उठा रहे हैं कि चलो उठो और एक्सरसाइज करना ही है, तुम्हारे साथ मुझे भी करना है। तो इस चक्कर में मैं भी बिल्कुल डट जाती हूँ। फिर तो बस आपको भी ऐसे ही करना है। आपने एक दिन स्किप किया तो आपको दूसरे दिन लगेगा कि नहीं आज और छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, डेली जब आप करेंगे ना, डेली आप किसी काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए तो ज़रूर वो काम होकर रहेगा। तो एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद मैंने पानी पिया, साथ में फिर चाय पी और उसके बाद फिर मैं लग गई अपने डेली रूटीन के काम में। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने जल्दी जल्दी ना चाय चढ़ाई थी और भिंडी भी काटते गई। रात में मैंने इसे धो के रख दी थी। यहाँ ठाकुर साहब की बात चल रही क्योंकि आज सब्जी कुछ भी नहीं है और सिर्फ भिंडी थी, तो मैंने भिंडी चढ़ा दी है। भिंडी काट के मतलब इसी को बना रही हूँ। तो वो भी राजेश को फ़ोन लगा रहे हैं कि सब्ज़ी लेते आना और मैं यहाँ पे सारे मसाले डाल रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का काम है। और ठाकुर साहब को कहीं बाहर जाना है तो मैंने सोचा कि आज मैं भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बना देती हूँ। तो अचल भी पराठे स्कूल लेके चला जाएगा और ठाकुर साहब भी खा लेंगे। और मेरा आज फास्ट है तो मुझे खाना नहीं है, तो दाल चावल नहीं बनेंगे, सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बन रहे हैं क्योंकि अचल जब आएगा स्कूल से उसके बाद उसके लिए फिर मैं कुछ बना दूँगी। तो यहाँ से मेरी बढ़िया भिंडी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। कुरकुरी सी ठाकुर साहब को बहुत ज़्यादा पसंद है कुरकुरी भिंडी, तो मैं वही बना रही हूँ। और टमाटर तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं इस टाइम पे, तो टमाटर सिर्फ 2 डाली हूँ, छोटे छोटे 2 टमाटर डाल दी हूँ। तो यहाँ पे मेरी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो मॉर्निंग में पहले मुझे ये काम करना ही पड़ता है। छुट्टी का दिन होता है तो उस दिन पहले मैं खाना नहीं बनाती हूँ और पहले मेरी पूजा पाठ हो जाती है क्योंकि फिर कोई भी खाना नहीं मांगता है। लेकिन स्कूल के दिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे पहले खाना बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करती हूँ। खाना बना के ये रहता है कि फिर मैं बहुत शांति से अपनी पूजा पाठ करती हूँ, बाकी के दूसरे काम निपटाती हूँ। तो और अभी मेरा रूटीन बिल्कुल सही से नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ तो फिर टाइम हो ही जाता है। इसलिए मैं पहले ही खाना बना के रख देती हूँ टिफ़िन, कि कम से कम मैं अपनी शांति से फिर दूसरे काम निपटाऊँगी। और यहाँ पर मुझे अभी आटा तो मेरा लगा हुआ है। आटा मैंने रात में लगा के रख दिया था कि सवेरे से ना फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था और सब्ज़ी भर मुझे बनाना है। फिर पराठे सेकती हूँ। पराठे सेकने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और उसके बाद मैं फूल भी मुझे बुलवाना है तो बाजू में नव्या को आवाज़ दूँगी, वो फूल लेके आ जाती है ना, तो मेरी पूजा का एक काम निपट जाता है कि मुझे फूल तोड़ने नहीं जाना पड़ता फिर, नहीं तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो कम से कम वो एक मेरा टाइम कम बचता है, मतलब बचत हो जाती है मेरे टाइम की। और खाना बनाने के बाद मैंने यहाँ नहा लिया है और शुरू की आवाज़ ही पता नहीं चली कि क्यों नहीं आ रही थी। तो नहा के मैं ना मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ और अब मुझे घर की पूजा करना है। तो मैंने आज ना बनाई हूँ अभी आज मैं शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ। तो शिवलिंग भी मैंने बना ली थी और मैंने पहले घर की पूजा करी, शिवलिंग बनाई, उस पर एक फूल चढ़ा दी हूँ और उसके बाद अब बाकी फिर काम निपटा के अब मैं कर रही हूँ शिवलिंग की पूजा। तो अभी तक तो मैंने आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं किया है और आपको दिखाती हूँ कि आज की शिवलिंग कैसे बने हैं।
तो यहाँ की आवाज़ तो मेरी पूरी ही गायब थी, तो मैंने दोबारा से यहाँ पे फिर से आवाज़ डाली है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर चुकी थी मंदिर की, मंदिर की पूजा करके आके मैंने घर की पूजा भी कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ अभिषेक। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ी और तैयारी वगैरह करी, जो जो सामान था सारा कुछ निकाल के रखी। वैसे तो मैं मंदिर सारा कुछ सामान लेके जाती हूँ, लेकिन उसे भी मुझे यहाँ जमा के रखना था, तब मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला धुंधला लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पूजा करी हूँ, तो वो दिया वगैरह जो बुझ गए थे तो उसका धुआं हो रहा था, और यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं लगा है। तो मुझे अब ना यहाँ पे एक फ़ैन भी लगवाना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मैंने ना रामायण पढ़ना स्टार्ट किया है, तो यहीं मंदिर पर बैठ के ही पढ़ती हूँ। सिंपल से शिवलिंग है, मतलब जैसे बन पाते हैं वैसे बना लेती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो अगली बार जरूर आप लोगों को भी दिखाऊंगी किस तरीके से बनाई हूँ। तो वो सामान वगैरह सब लेके आ गई हूँ, जो भी कुछ पूजा की सामग्री मिली है, ऐसे कुछ विशेष तो ज्यादा मिला नहीं है। फूल वगैरह यहाँ पे सब रखा हुआ है, तो नॉर्मल से मैं पूजा कर रही हूँ और घर की पूजा मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं चौक पूर कर और फिर मैं यहाँ पे पटा रख दूंगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं अभिषेक शुरू करूंगी। तो अभिषेक हम घर में भी कर सकते हैं, कोई इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मोबाइल में लगा के आजकल तो सारे अभिषेक वगैरह की सारी मतलब रिकॉर्डिंग रहती है, तो हम उससे कर सकते हैं बहुत आसानी से। सारी सामग्री हम रख लें और एक एक करके बस बोला जाता है और हम चढ़ाते जाएँ, तो हो जाती है पूजा बहुत अच्छे से घर पर ही। तो डेली की पूजा हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें रोज़ शिवलिंग बना के पूजा करनी है तो। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुझे फ़ैन लगवाना पड़ेगा। तो जब भी आप शिवलिंग बनाएं तो सबसे पहले ना, अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं तुरंत ही, तो आप उसके ऊपर एक फूल या फिर चावल के दाने कुछ ना कुछ आप उस पर चढ़ा दें, या फिर एक बेलपत्ती। तो उसके बाद जब जितनी देर बाद भी आप पूजा कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर उस थाली को या परात को आप वहाँ पे रख के पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध चढ़ाया है, उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से मैंने यहाँ पर दोबारा स्नान कराया है, फिर दही लिया है। तो सारी चीज़ें एक एक करके, सारी सामग्री या तो हम लिख के रख लें, या फिर हम मोबाइल से चालू करके और सारी चीज़ें चढ़ाते जाएं। तो बहुत सरल विधि है पूजा की, वैसे कुछ बहुत कठिन नहीं है। अगर आप पंडित से करवाना चाहें तो वैसे करवा सकते हैं, लेकिन डेली हम पंडित से नहीं करवा सकते, इसलिए हम घर में इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने शक्कर चढ़ाई है, साथ ही मैंने शहद चढ़ाया है, घी चढ़ाई हूँ, और भस्मी वगैरह सारी चीज़ें जो मार्केट में पूरी चीज़ें मिल जाती हैं। आप पूजा की दुकान में जब हम लेने जाते हैं, तो शिव जी की पूजा के लिए जितनी भी हम सामग्री मांगेंगे, मतलब बोलेंगे, तो वो सारी चीज़ें ही हमें दे देते हैं। तो सारा सामान रखा हुआ था, तो मैंने वो सारी कुछ चीज़ें चढ़ाई, और उसके बाद बढ़िया सा अभिषेक करके और मेरी ये पूजा हुई है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ना अकेले ये पूजा करी हूँ, क्योंकि अचल स्कूल जा चुका था और ठाकुर साहब भी जा चुके थे। आज उन्हें बाहर जाना था साइड, तो वो भी चले गए थे, वो भी अपना खाना खा के और जा चुके थे। उसके बाद मैंने ये पूजा करनी स्टार्ट करी थी। तो मैंने दरवाज़ा वगैरह लगा के आ गई थी, और ऊपर आके मैं ये पूजा कर रही हूँ। बहुत शांति से, कोई भी नहीं था, तो बहुत अच्छे से मेरी पूजा ये संपन्न हुई है। और सभी चीज़ें मुझे में मिल गई थी, मतलब समी पत्र और बेलपत्र और साथ ही फूल। बाकी चीज़ें धतूरा वगैरह ये चीज़ें मुझे नहीं मिली थी, तो जो आसानी से अवेलेबल हो ना, मैं वो चीज़ें चढ़ा देती हूँ। इसके लिए मैं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करती कि कहाँ जाऊँ कहाँ से लाऊँ। और उसके बाद घर में ही फल रखे हुए थे, तो मैंने ये 2 फल चढ़ा दिए। अपनी श्रद्धानुसार हम ये चीज़ें चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर दिया लगा के, और मैंने यहाँ आरती कर ली थी शंकर जी की। तो अभी ये शाम का समय, अचल स्कूल से आ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रामायण पढ़ना स्टार्ट किया। तो यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और बीच में एक बार लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने अपने मोबाइल की लाइट जला के और रामायण को कंप्लीट किया है। तो डेली रामायण पढ़ना सावन में बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने इसे दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवनु माहुर मीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीशा, काशी मृग सुर सरि क्रमनासा, मरुमारव महिदेव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहहि पये, परिहरि बारी विकार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजरि।
और ये हो गया है संध्या का टाइम। तो मैंने रामायण पढ़ने के बाद यहीं पर लगाया है दिया भगवान को, और उसके बाद ना मैंने यहाँ पे तुलसी जी को दिया लगा के फिर मैंने यहाँ पे दीपदान भी की हूँ। तो मैंने 5 दियों का दीपदान करी हूँ, सभी भगवान के नाम लेके, जो जो हमें याद आते जाते हैं हम उनका नाम लेके यहाँ दीपदान कर सकते हैं। या हमारे यहाँ कोई गंगा जी नदी वगैरह है तो हम नदी तालाब वहाँ जाके हम वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। तो मैं अभी तो वहाँ कहीं नहीं गई हूँ ऐसे, तो मैंने ना यहीं पे सब भगवान का नाम लेके और दिए रखे थे, और साथ ही मैंने जो केले का वृक्ष है उसमें दिए लगाई थी, और साथ ही जो मेरे यहाँ बेलपत्र का भी छोटा सा झाड़ भी मैंने पिछले साल लगाई हूँ, तो वो बिल्कुल छोटा सा है, तो वहाँ पर भी मैं एक दिया रख देती हूँ। ऐसे मैंने ना दिए लगा दिए थे, और शाम की पूजा भी मेरी संपन्न हो गई। तो आज मैंने पूरा फुल ब्लॉग ना आपके साथ सिर्फ पूजा का शेयर किया है, और अगर इससे भी ज़्यादा आप अच्छे से डिटेल में मेरी पूजा जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और बताइए आगे आगे और मैं किस तरीके की वीडियोस बनाऊं। तो मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूं कि जो चीज़ें मैं करती हूं डेली में वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन उतना मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, साथ बनाए रखिए। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।